नरेंद्र मोदी आज मेगा पूर्वांचल में तहत 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़ और आजमगढ़ के लालगंज में होगी। सबसे पहले वो 11 बजे जौनपुर में रैली करेंगे, इसके बाद 12:30 बजे भदोही में रैली करेंगे, फिर प्रतापगढ़ में 2:15 बजे रैली को यहां पर संबोधित करेंगे। आखिर में वो शाम 4 बजे लालगंज में रैली को संबोधित करेंगे। दिल्ली के पास हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह का भरे मंच से बीजेपी के नेताओं को गाली देते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। वो फरीदाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लिया, लेकिन बोलते बोलते कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह अचानक गाली गलौज पर उतर आए। ये करेंगे तो मोदी के नाम से दे दो, मोदी के नाम का ही खाओगे तो। उनके समर्थकों को पहले लगा कि शायद गलती से उनकी जबान फिसल गई, लेकिन इसके फौरन बाद उन्होंने ये दलील दी कि जो गाली उन्होंने बकी वो असल में गाली नहीं थी, बल्कि ये कहना तो उनकी आदत बन चुका है। ये आदत हो गई है गुस्से में कहने की। इसको प्लीज, मैं तो मैं मान रहा हूँ, इससे तकिया कलाम मान लीजिए। महेंद्र प्रताप सिंह को विपक्षी गठबंधन ने हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। वो इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए धुआंधार प्रचार करते दिखाई दिए। इसी सभा में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता अपने काम पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के नाम के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये आरोप लगाते हुए उन्होंने गाली बक दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर वो निशाने पर आ गए। उधर राजस्थान के झुंझुनू में तांबे की एक खदान में लिफ्ट टूटने से बड़ा हादसा हो गया। उस खदान की जांच करने गए 15 अफसर 1800 फीट से ज्यादा की गहराई में फंस गए। बचाव टीम ने करीब 18 घंटे की मशक्कत के बाद 14 लोगों को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन हादसे में चीफ विजिलेंस अधिकारी उपेंद्र पांडे की जान चली गई, क्योंकि लिफ्ट टूटने की वजह से उन्हें गंभीर चोट लगी थी। झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान की लिफ्ट टूटने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। खदान के कर्मचारी और जिला प्रशासन के बड़े बड़े अफसर हादसे वाली जगह पहुंच गए। बिना वक्त गंवाए हादसे में फंसे अफसरों को बचाने के लिए राहत और बचाव का काम शुरू किया गया, क्योंकि वक्त बेहद कम था। हादसे वाली जगह पर 6 एम्बुलेंस के साथ डॉक्टरों की एक बड़ी टीम तैनात कर दी गई। खदान की लिफ्ट के बाहरी गेट के पास भीड़ इकट्ठा हो गई। बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम भी वहां बुला ली गई। सबसे पहले खदान में फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान और दवाइयां भेजी गईं। क्योंकि गहराई 1800 फीट से ज्यादा थी, इसलिए ऑक्सीजन कम होने का खतरा भी मंडरा रहा था। अफरा तफरी के बीच पुलिस ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी और आम लोगों को हादसे वाली जगह से दूर हटा दिया। बताया गया कि कोलकाता से विजिलेंस की टीम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान की जांच के लिए पहुंची थी, लेकिन वो खुद हादसे का शिकार हो गई। बताया गया कि जब विजिलेंस टीम के अफसर खदान के कुछ बड़े अधिकारियों के साथ खदान के अंदर जाने वाली लिफ्ट की जांच करके ऊपर आ रहे थे, तभी उसकी रस्सी टूट गई। रस्सी टूटने के बाद लिफ्ट तेज रफ्तार से खदान में नीचे जा गिरी और उसमें सवार अधिकारी जमीन की सतह से करीब 1800 फीट की गहराई में फंस गए। बताया गया कि हादसा उस वक्त हुआ जब विजिलेंस टीम के अधिकारी लिफ्ट की जांच के बाद नीचे से ऊपर आ रहे थे। नीचे से चलने के बाद लिफ्ट करीब 300 फीट ऊपर आई ही थी कि उसकी रस्सी टूट गई। रस्सी टूटने के बाद लिफ्ट खदान की सतह पर जा गिरी। रस्सा टूटने से हुआ ये, रस्सा टूटने से ही केस जो है अपना नीचे चला गया। ऊंचाई से लिफ्ट गिरने की वजह से उसमें सवार अधिकारियों को गंभीर चोटें आईं। हादसे के बाद 18 घंटे तक राहत और बचाव में जुटी टीम ने बिना रुके काम किया। मेहनत रंग लाई और 14 अधिकारियों को खदान से बाहर निकालकर एम्बुलेंस के जरिए तुरंत अस्पताल भेज दिया गया। हालांकि राहत और बचाव में जुटी टीम ने बताया कि हादसे में चीफ विजिलेंस अधिकारी उपेंद्र पांडे की मौत हो गई। पुलिस अधिकारियों ने हादसे की जांच की बात कही। मुकदमा दर्ज होगा, उस पर पुलिस जांच करेगी। हादसे की असली वजह क्या थी, इसका पता लगाने के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने भी विभागीय जांच के आदेश दे दिए। इस बीच सीएए लागू होने के बाद देश में पहली बार 14 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी गई। देश में सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून के तहत 14 लोगों को पहली बार नागरिकता दी गई। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने दिल्ली में 14 आवेदकों को भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र सौंपे। केंद्र ने इसी साल 11 मार्च को नागरिकता संशोधन कानून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में कल भव्य रोड शो किया। उनके रोड शो में भारी संख्या में लोग पहुंचे। रोड शो के दौरान लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए।
सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें पीएम मोदी ने पुष्प अर्पित किए। उत्तर पूर्व मुंबई में घाटकोपर के अशोक सिल्क मिल से पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच प्रधानमंत्री का रोड शो शुरू हुआ। 3 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए। जो घाटकोपर के पार्श्वनाथ चौक पर खत्म हुआ, इस दौरान रोड शो हुआ। कई इलाकों से वो गुजरा। तकरीबन 2.5 किलोमीटर के रोड शो में 7 पड़ाव थे और ये 3 तस्वीरें आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य रोड शो की देख पा रहे हैं। मुझे प्राइड है। दिल्ली के पास हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह का भरे मंच से बीजेपी के नेताओं को गाली देते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। वो फरीदाबाद में चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी के नेताओं को निशाने पर लिया। लेकिन बोलते बोलते कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह अचानक गाली गलौज पर उतर आए। ये करेंगे तो मोदी के नाम से दे दो, मोदी के नाम का ही खाओगे तो। उनके समर्थकों को पहले लगा कि शायद गलती से उनकी जबान फिसल गई, लेकिन इसके फौरन बाद उन्होंने ये दलील दी कि जो गाली उन्होंने बकी वो असल में गाली नहीं थी, बल्कि ये कहना तो उनकी आदत बन चुका है। आदत हो गई है गुस्से में कहने की। इसको प्लीज, मैं तो मैं मान रहा हूँ, इसे तकिया कलाम मान लीजिए। महेंद्र प्रताप सिंह को विपक्षी गठबंधन ने हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। वो इस सीट पर जीत दर्ज करने के लिए धुआंधार प्रचार करते दिखाई दिए। इसी सभा में उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के नेता अपने काम पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के नाम के सहारे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये आरोप लगाते हुए उन्होंने गाली बक दी। इसके बाद सोशल मीडिया पर वो निशाने पर आ गए। उधर राजस्थान के झुंझुनू में तांबे की एक खदान में लिफ्ट टूटने से बड़ा हादसा हो गया। उस खदान की जांच करने गए 15 अफसर 1800 फीट से ज्यादा की गहराई में फंस गए। बचाव टीम ने करीब 18 घंटे की मशक्कत के बाद 14 लोगों को तो सुरक्षित बचा लिया, लेकिन हादसे में चीफ विजिलेंस अधिकारी उपेंद्र पांडे की जान चली गई, क्योंकि लिफ्ट टूटने की वजह से उन्हें गंभीर चोट लगी थी। झुंझुनू में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान की लिफ्ट टूटने की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया। खदान के कर्मचारी और जिला प्रशासन के बड़े बड़े अफसर हादसे वाली जगह पहुंच गए। बिना वक्त गंवाए हादसे में फंसे अफसरों को बचाने के लिए राहत और बचाव का काम शुरू किया गया, क्योंकि वक्त बेहद कम था। हादसे वाली जगह पर 6 एम्बुलेंस के साथ डॉक्टरों की एक बड़ी टीम तैनात कर दी गई। खदान की लिफ्ट के बाहरी गेट के पास भीड़ इकट्ठा हो गई। बचाव के लिए एसडीआरएफ की टीम भी वहां बुला ली गई। सबसे पहले खदान में फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान और दवाइयां भेजी गईं, क्योंकि गहराई 1800 फीट से ज्यादा थी, इसलिए ऑक्सीजन कम होने का खतरा भी मंडरा रहा था। अफरा तफरी के बीच पुलिस ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी और आम लोगों को हादसे वाली जगह से दूर हटा दिया। बताया गया कि कोलकाता से विजिलेंस की टीम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की कोलिहान खदान की जांच के लिए पहुंची थी, लेकिन वो खुद हादसे का शिकार हो गई। बताया गया कि जब विजिलेंस